तरंगे, वेव्स। इन तरंगों के पास वो शक्ति होती है कि कंक्रीट को भी भेद सकती है, उनके आर पार जा सकती है। फिर वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, एक्सरेज हो, मैग्नेटिक वेव्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, या फिर एक मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन से जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है वो वेव्स हो। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये तरंगे खासकर मोबाइल रेडिएशंस कितने हद तक हमारे शरीर को भेद सकती है, हमारे शरीर के आर पार जा सकते हैं, और क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पर जब मोबाइल रेडिएशन हमारे शरीर से होकर गुजरता है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो के संदेश को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आ रहा है 5G। जितने नुकसान आप सब जानते होंगे 3G या 4G के, उनसे कहीं अधिक घातक साबित हो सकता है 5G रेडिएशन, जो भारत में अब कभी भी शुरू हो सकता है। डर इस बात का है कि एक एडवांस तकनीक के चक्कर में कहीं भारत ने किसी बड़ी मुसीबत को तो न्योता नहीं दे दिया। जितना हो सके ये सवाल अपने दोस्तों से पूछिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। कैसे? इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाएं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब तक आपने अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी सही समय होगा, अभी फॉलो कीजिए। कैसे करना है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी को बदलते समय नहीं लगता, और अब वो समय दूर नहीं जब हम अपने 4G फोन को गुड बाय कर देंगे। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह अपना पैसा बहा रही हैं। इसके साथ ही जानकार बताते हैं कि इस दौर में इंसान कई घातक बदलावों की तरफ खुद को धकेलता जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है 5G। फोन और कंप्यूटर्स में 4G चलाने वाले यूजर्स अब 5G के इंतजार में हैं। जानते हैं कि 5G आखिर है क्या और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल देगा। मोटा मोटी समझें तो 5G के बाद आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट 100 गुना तेजी से चलने लगेगा। इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि इसके आने से मशीन आपसे बात कर सकेंगी या मशीन दूसरी मशीनों से कम्युनिकेट कर सकेंगी, बात कर सकेंगी। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आपके डिवाइस में 4G सपोर्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का 5G को लेकर कहना है कि इंसानों के लिए इतना नया होगा यह अनुभव जैसे उन्होंने मंगल पर कदम रख दिए हों। सोचिए कैसा महसूस करेंगे आप जब आपकी कार आपसे बात करे, या आपकी कार काफी दूरी पर लगी रेड लाइट से तालमेल बैठा ले। यही नहीं, सड़क पर चलते वक्त वह आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए खुद से चौकन्नी हो जाए, और इसके लिए वो अपने हर सेंसर से खास तालमेल बैठा सके। ये बड़ा ही रोमांचक लगता है ना। लेकिन बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, अभी आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया को पूरी तरीके से बदल देने का दावा करने वाली यह तकनीक जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा है, तो आप क्या कहेंगे? 5G को लेकर यह अहम सवाल तब खड़ा हुआ जब नीदरलैंड में टेस्टिंग के दौरान अचानक सैकड़ों पक्षियों की जान चली गई। हाल ही में नीदरलैंड के हेज शहर में अचानक ही सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर तेजी से फैलने लगी। एक वेबसाइट के मुताबिक हेज शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान करीब 297 पक्षियों की जानें चली गई। इनमें से 150 पक्षियों की मौत टेस्टिंग शुरू होने के तुरंत बाद हो गई। 5G टेस्टिंग की रेडिएशन का इतना बुरा प्रभाव था कि आसपास के कई तालाबों में बत्तखों के झुंड में अजीब तरह का व्यवहार देखा गया। वो बार बार अपना सिर पानी में डुबो रही थी और बाहर आ रही थी। जानकारी के अनुसार 5G टेस्टिंग के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन 7.40 गीगाहर्ट्ज था। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसके पहले भी एक और शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान कई गायों को भी परेशानी की बात सामने आई थी। बताया गया कि स्विट्जरलैंड में 5G टेस्टिंग के दौरान गायों का एक झुंड अचानक से जमीन पर गिर गया। डच फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेफ्टी अथॉरिटी ने इन मरे हुए पक्षियों की लैब में टेस्टिंग कर यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या 5G का असर यह हुआ। जिस पार्क में इन पक्षियों की मौत हुई उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सोच के देखिए, जब जानवरों पर इतना बुरा प्रभाव हो रहा है तो इंसानों पर कितना बुरा प्रभाव लंबे समय के अंतराल में हो सकता है। हॉलैंड के एक एनजीओ के चेयरमैन पीटर कैलिन ने एक वेबसाइट को बताया, पहले हमें बताया गया था कि माइक्रोवेव से किसी भी जीव को खतरा नहीं होता, लेकिन पर्यावरण मामलों के कई डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत तेजी से जीव जंतुओं के स्किन में अब्सॉर्ब होती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। 5G के कई प्रमोटर्स का दावा है कि इससे तकनीक से डेटा ट्रांसफर बहुत अधिक तीव्र हो जाएगा और साथ में एनर्जी और वित्तीय खर्च भी बहुत कम होगा। इसके लिए उच्चतम रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल किया जाना, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा हम मानवों पर यह भी नहीं कहा जा सकता। आइए जानते हैं स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने की संभावना है। ध्यान रखिए, ये मात्र संभावनाएं हैं, असलियत नहीं, लेकिन खतरा तो अभी भी बना हुआ है। 5G नेटवर्क के शुरू होते ही मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ने लगेगी, जिससे RF सिग्नल भी काफी संख्या में निकलेगा। ऐसे में विकिरण से स्वास्थ्य खराब होने की आशंका भी पैदा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कैंसर और बांझपन को भी जन्म दे सकता है 5G नेटवर्क। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जी हाँ, रशियन टाइम्स चैनल ने कुछ दिन पहले ही अपने प्रोग्राम में दिखाया कि 5G के रेडिएशन की वजह से दिमागी कैंसर, बांझपन
और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने चैनल के इस दावे की पुष्टि नहीं की और न ही चैनल ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक तर्क पेश किए हैं। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि एक्सरे, एफएम रेडियो और कंप्यूटर से विकिरण निकलते हैं। ये विकिरण दो प्रकार के होते हैं, पहला आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग विकिरण कमजोर होते हैं और ये मानव शरीर को केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में सक्षम नहीं होते। एफएम रेडियो, मोबाइल और वाईफाई नॉन आयोनाइजिंग की श्रेणी में आते हैं। वहीं आयोनाइजिंग श्रेणी में एक्सरे और गामा किरणें आती हैं जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। अब इस हिसाब से 5G सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन 24 घंटे 5G नेटवर्क के करीब होना क्या सेहत के लिए ठीक होगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। प्रेग्नेंट लेडीज को हो सकती है 5G से दिक्कत। मोबाइल का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान मोबाइल से निकलने वाले, वो भी 5G मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन महिलाओं के साथ साथ शिशु के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इसके इस्तेमाल से गर्भवती महिलाओं को सख्त परहेज करनी होगी। लेकिन तब क्या होगा जब घर में कोई और सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल करे? सोच कर देखिए। कैंसर का बढ़ेगा खतरा। 5G आने के बाद ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि, बल्कि कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो गई है कि बता दें कि मोबाइल के ज्यादा यूज से मानसिक बीमारी, कान का बजना, जोड़ों में दर्द समेत कई दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा इससे निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर, बीपी और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। अब सोच के देखिए 5G की तकनीक के लिए हम कितना ज्यादा बलिदान देने के बारे में सोच रहे हैं। 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी के बाद भारत में 5G तकनीक लाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है, आपको बता दें। लेकिन इनमें एक कंपनी ऐसी है जिससे पश्चिमी देश लगातार किनारा कर रहे हैं, उनसे ब्लॉक कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है, उस चाइनीज कंपनी का नाम है हुआवे, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने देशों में 5G का ट्रायल करने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि जापान ने भी हुआवे के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के इस फैसले को जोखिम भरा बताते हुए सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना भी हो रही है। जो पश्चिमी देश हुआवे को अपने यहाँ 5G ट्रायल करने की इजाजत इसलिए नहीं दे रहे हैं, उनका मानना है कि चीन की कंपनी उनकी सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। चीनी कंपनी होने के नाते हुआवे पर वहां की सरकार के प्रभाव में रहने की बात सामने आई है। ये भी माना गया है कि कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों का संवेदनशील डेटा लेकर चीन की सेना को दे सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन की सेना हुआवे के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अन्य देशों की सुरक्षा संस्थाओं में सेंध लगा सकती है। डर इस बात का है कि एक एडवांस तकनीक के चक्कर में कहीं भारत ने किसी बड़ी मुसीबत को तो न्योता नहीं दे दिया। जितना हो सके ये सवाल अपने दोस्तों से पूछिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। कैसे? इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को हिंदी भाषी जनता तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। अगर अब तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो यही सही समय होगा। कैसे फॉलो करना है आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।